स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिद्धि। मित्रों, आम आदमी पार्टी ने भी अब यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो स्वाभाविक है कि रामलला की याद आएगी। केजरीवाल ने दिल्ली में गणेश चतुर्थी पर पूजा का आयोजन किया तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अयोध्या भेजा गया रामलला के दर्शन करने के लिए। यह वही सिसोदिया हैं जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर की बजाय विश्वविद्यालय बनाने की मांग रखी थी। इससे पहले सिसोदिया उस भगवान राम विरोधी भीड़ में शामिल थे जो भाजपा पर व्यंग्य कसा करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये सिसोदिया के मुंह से हमने अनेकों बार सुना। पर इस चुनाव में ये सब व्यंग्यात्मक नारे अब नहीं सुने जाएंगे क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि स्थल पर जिन लोगों ने विश्वविद्यालय बनवाने की इच्छा जाहिर की थी, मांग की थी, उनमें सिसोदिया प्रमुख थे। यह सुनिए उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए क्या कहा था। राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। सिर्फ सिसोदिया नहीं, आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी समय समय पर श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर न बनाए जाने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। हालांकि इस मुहिम को कम्युनिस्टों ने शुरू किया था। यह सब उस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के नाम पर तब किया गया जब सेकुलरिज्म फैशन में था और सब फैशनेबल दिखना चाहते थे। अब फैशन बदल गया है और साथ साथ सिसोदिया और केजरीवाल भी बदल गए। अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली के बुजुर्गों का श्रवण कुमार घोषित करते हुए वादा किया है कि उनकी सरकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद दिल्ली के हर बुजुर्ग को फ्री में दर्शन करवाएगी। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो श्री राम जन्मभूमि पर विश्वविद्यालय खुलवाने वाले सिसोदिया को भी अचानक रामलला की याद आ गई और उन्होंने अयोध्या से चुनाव अभियान की शुरुआत की है। हालांकि कुछ दिन पहले ही सिसोदिया ने मंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए अंतिम प्रयास करते हुए श्री राम जन्मभूमि न्यास पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया था, आपको याद होगा। सिसोदिया क्योंकि यूपी के जाट हैं, यह दिल्ली का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उप मुख्यमंत्री यूपी के हैं। खैर, क्योंकि वह यूपी के जाट हैं इसलिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की बजाय सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की संभावनाएं टटोली जा रही है। हालांकि चौधरी चरण सिंह के अलावा यूपी में कोई जाट नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। 1977 में जब जनता रूल आया था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उस समय अजीत सिंह ने मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की थी लेकिन वे विधायक नहीं जुटा पाए थे तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि सिसोदिया जब रामलला के दर्शन करने गए तो संजय सिंह भी उनके साथ थे जो कि यूपी के आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के हर नेता की एंट्री मन ही मन रामायण की यह चौपाई गाते हुए शुरू होती है। प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अभी तो मन ही मन गायन कर रहे हैं लेकिन जल्द ही बाकायदा अयोध्या कांड का पाठ करते दिखाई देंगे। केजरीवाल श्रवण कुमार बनेंगे, सिसोदिया और संजय सिंह भी कुछ ना कुछ बन लेंगे। इन्हें देखकर वीर सावरकर का वह वक्तव्य याद आता है कि जनेऊ पहनने से वोट मिलेंगे तो कांग्रेसी सूट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेंगे और इसको हमने प्रैक्टिकली देखा। कई साल, 40 साल बाद, वीर सावरकर की डेथ के 40 साल बाद हमने कांग्रेसियों को जनेऊ धारण करते हुए देखा। तब कांग्रेस की बात थी तो आज यह बात हर तथाकथित सेक्युलर पर लागू होती है जो कल तक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध कर रहे थे। वे सब अब रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर संघर्ष और अदालती लड़ाई किसने लड़ी, ये जग जाहिर है। दशकों तक चले आंदोलन का विरोध किस किस स्तर पर हुआ और किस किसने किया, यह भी हिंदू अच्छी तरह जानते हैं। सत्ता पर काबिज सेक्युलर राजनीतिक दलों ने कब और क्या क्या किया, उसका जिक्र राजनीतिक तौर पर हमेशा होता रहेगा। अडवाणी की रथ यात्रा रोकने से लेकर कार सेवकों पर गोलियां बरसाने तक और फिर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने तक राजद, सपा, कांग्रेस के कारनामों के सारे तथ्य भी सरकारी दस्तावेजों में मौजूद है। इतना क्या कम था कि खुदाई के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को भी अदालती कार्रवाई से दरकिनार करवाने की कोशिश की गई, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनाव तक रोकने की सिफारिश किसने की थी, इसकी याचिका किसने लगाई थी, यह भी अब ऐतिहासिक दस्तावेजों का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस याचिका को खारिज किया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुनवाई भी नहीं की थी। यह सब ऐतिहासिक दस्तावेजों में शामिल होगा, इतिहास का तथ्य है ये। कौन श्री राम जन्मभूमि स्थल पर विश्वविद्यालय चाहता था, कौन अस्पताल बनवाना चाहता था, कौन स्मारक बनवाना चाहता था, यह आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। चुनाव है तो राम जन्मभूमि का जब मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ये पहले चुनाव हैं 2022 के, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। देखते हैं कौन कौन इस चुनाव में राम धुन गाता है।